नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। और हमारे खास बुलेटिन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। आपको बताएं कि हम इसमें बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर। और इसमें आज की पहली खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई है। जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने कैथल में भारतीय जनता पार्टी की रैली को भी संबोधित किया। वहीं दूसरी खबर झज्जर की है, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा विधायक गीता बुक्कल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर उनकी संपत्ति को लेकर निशाना साधा। तीसरी बड़ी खबर स्कूल से जुड़ी हुई है, जिसमें हम बात करेंगे कैसे बच्चों में टीचर्स की ट्रांसफर और कमी को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा। और चौथी बड़ी खबर बिजली बिल को लेकर है, जहां पर ना भरने को लेकर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम सरचार्ज माफी स्कीम को लेकर आया है। ये 4 आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दिन भर की ये 4 बड़ी खबरें। कैथल में नड्डा की हुकार, धनखड़ पर भुक्कल का वार, टीचर ट्रांसफर और टेंशन, सरचार्ज माफी स्कीम। इन बड़ी खबरों की विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। विस्तार पूर्वक हर एक की खबर के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कौन सी खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो हरियाणा के दौरे पर हैं। और इससे पहले आपको बताएं कि पंचायती चुनाव को लेकर भी जो है कह दिया गया है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पंचायती चुनाव जो है वो होते हुए नजर आ सकते हैं। और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरना, और 1.5 साल के बाद विधानसभा और लोकसभा का भी चुनाव है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जेपी नड्डा जो है वो कैथल के दौरे पर हैं। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो धनखड़ पर भुक्कल का वार हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो संपत्ति का ब्यूरो है, उन्होंने ये कहा कि ओपी धनखड़ पर पलटवार करते हुए कि धनखड़ की संपत्ति का ब्यूरो है और वो मुसीबत में फंस सकते हैं। इल्जाम लगाने के बजाय मैनिफेस्टो पर काम करें। और तीसरी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें टीचर ट्रांसफर और टेंशन को लेकर बात की जा रही है। दरअसल जो ये छात्र हैं इस बात को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ट्रांसफर प्रक्रिया है उसमें इस बात को लेकर यह आरोप लगा रहे हैं कि टीचरों के ट्रांसफर तो कर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे टीचर की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिससे उनकी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ बच्चे और उनके जो अभिभावक हैं वो इस बात को लेकर भी साफ तौर पर अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के अंदर टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए। और कई जगह से, गांव देहात कस्बों से ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जहां पर खुद अभिभावकों ने जो स्कूल का मेन गेट है वहां पर ताला जड़ दिया और उसके बाद अपना जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आए हैं। और चौथी तस्वीर आपको बताएं, जो डिफॉल्टर लोग हैं, जो बिल नहीं भरते हैं, जो किसी वजह से बिल नहीं भर पाते, उसको लेकर अब स्कीम लेकर आई है बिजली विभाग। सरचार्ज माफी स्कीम है। इसमें जो सरचार्ज लगता है वो माफ किया जाएगा और एक और मौका बिजली का जो बिल है वो भरने को लेकर अनुरोध किया जा रहा है कि बिजली विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो बिजली बकाया है वो आप तमाम लोग करिए। और उसमें सरचार्ज माफी स्कीम भी शामिल बताई जा रही है। तो वहीं पहली बड़ी खबर आपको बताई हमने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है हरियाणा के दौरे पर हैं। और इसी दौरान उन्होंने कैथल में भारतीय जनता पार्टी की अमृतकाल संकल्प रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की जमकर तारीफ की है। और नड्डा ने कहा कि हरियाणा वीरों की हमेशा से भूमि रही। जेपी नड्डा ने कहा कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ का मतलब हरियाणा होता है। और नड्डा ने हरियाणा को किसान, जवान और खिलाड़ियों की भूमि कहा। इसी दौरान नड्डा ने यह कहा कि पहले की पार्टियों ने समाज को बांटने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर आकर जो काम गिनाते हैं, हर तरीके से विकास का काम ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने सही समय पर सही फैसले लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और इस दौरान जेपी नड्डा ने सीएम मनोहर लाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में देश ने विकसित देशों से अच्छा काम किया है और कोरोना काल में समय पर लॉकडाउन लगाया गया, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए और स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी गई। देश के अंदर पोलियो की दवा आने से 18 साल लग गए, जबकि मोदी जी ने 2 वैक्सीन देश के अंदर
जो है 2 साल के अंदर ही मुहैया करवाई और लोगों को काफी ज्यादा उस वैक्सीन से राहत मिली। कोरोना काल का पीरियड पूरे देश ने, पूरे विश्व में देखा, लेकिन आज भी हिंदुस्तान उससे लड़कर खड़ा हुआ है और जो विकसित देश थे, जिनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर थी, वो भी आज लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। समय पर लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया। मनोहर लाल जी ने यहां पर पीएसए के प्लांट्स लगाए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, आइसोलेशन वार्ड बनाए, दवाई की व्यवस्था की गई। हर तरीके से तैयार होने के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन उठा करके तब मोदी जी ने कहा अब जान भी है और जहान भी है, इसको याद रखना। जेपी नड्डा का दरअसल हरियाणा का ये दौरा है। कैथल में वो ये मौजूद थे जब रैली को संबोधित करते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जान भी है और जहान भी है। इस नजर से वो कहते हुए नजर आए क्योंकि जो कोरोना काल का जो पीरियड था वो एक ऐसा पीरियड था, उस वक्त पूरा विश्व जो है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देश के अंदर इतना असर छोड़कर ये कोरोना काल गया है कि तमाम लोग जो है वो एकजुट हुए और एक साथ खड़े होते नजर आए हैं। इसी खबर को लेकर प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जो है वो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा का दौरा है, पंचायती चुनाव है, 1.5 साल के बाद जो है साफ तौर पर विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा, क्या कुछ कहेंगे? तकनीकी समस्या, उसके वजह से दोबारा संपर्क करने की उनसे कोशिश की जा रही है। कैथल की खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा का दरअसल 2 दिवसीय पूरा दौरा है और उस 2 दिवसीय दौरे में वो उन मौकों को जो है छूते हुए नजर आ। प्रोफेसर साहब दोबारा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, जेपी नड्डा का हरियाणा का 2 दिवसीय दौरा और साफ तौर पर वो जो है कोरोना काल को गिनवाते हुए जो है पंचायती चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और 1.5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन और विचारधारा पर आधारित पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे प्रांत के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी निरंतर वो दौरे करते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं। तमाम तरह के कार्यक्रम हमारे लगातार चलते हैं, अथक, बिना थके लगातार चलते हैं। कहीं प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे होते हैं, कोई अभ्यास वर्ग चल रहे होते हैं और चुनाव जब जब जो आता है तो उसमें पूरी जो संगठन की मशीनरी है वो पन्ना प्रमुख तक पूरी ताकत के साथ हम लगते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हरियाणा प्रवास वो उसके आप ये कह सकते हैं कि अनेक लाभ होने वाले हैं, अनेक आयाम उससे जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमारा संगठन धरातल तक है और बहुत व्यवस्थित है, ठीक उसी तरह नड्डा साहब का जो दौरा है वो पार्टी के हर स्तर को छूता हुआ जाएगा, उसको झंकृत करता हुआ, तरंगित करता हुआ जाएगा। वो किसी एक बूथ की बैठक लेते हुए दिखेंगे, वो एक मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, वो एक जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, वो प्रदेश के जो शिखर नेतृत्व है उसके साथ बैठेंगे, वो सांसदों विधायकों के साथ भी बात करेंगे। वो केवल पार्टी के लोगों के साथ बात नहीं करने वाले, उनकी जो चर्चा है, विमर्श है, वो हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ भी हमारी शिखर नेतृत्व को बिठा करके साथ वो केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा को जो है वो जारी रखते हैं। केवल ढींगरा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हरियाणा पे, कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा का हाल देखना चाहिए। सबसे पहले हरियाणा 2014 के बाद 60,000 करोड़ कर्ज में था, आज 3,24,000 करोड़ कर्जे में है। नड्डा जी को इनको बताना चाहिए कि हमने 2,60,000 करोड़ कर्जा लिया, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि उसमें काम क्या किया। वहां पे कोई ईंट कौन सी लगाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो, कोई काम किया हो, ये तो बताना चाहिए कम से कम नड्डा जी को। और नड्डा जी को ये भी नॉलेज देनी चाहिए
कि कोई बिजली का प्लांट लगा दिया हो, कोई सड़क बना दी हो, कोई रेलवे, कोई मेट्रो, कोई विस्तार कर दिया हो, कुछ काम किया हो तो बताना चाहिए। लेकिन ढींगरा साहब, जेपी नड्डा साहब ने साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए जो कोरोना काल में जो बड़ी इकोनॉमी थी। ढींगरा साहब, एक सवाल मेरा ले लीजिए, जो पूरे विश्व की जो बड़ी इकोनॉमी थी वो धराशायी होती हुई नजर आई, लेकिन उस पीरियड में जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी, जो हिंदुस्तान है, वो आज भी खड़ा नजर आ रहा है। बात तो सुन लीजिए पहले, फिर उत्तर लेंगे ना इनसे। बात ये भी बताना चाहिए, पन्ना प्रमुख को मिलने तो आए हैं, लेकिन वो पन्ना प्रमुख जो है खुद कितने परेशान होंगे अंदर से, क्योंकि जिनका टैक्स का पैसा लुट रहा हो प्रदेश के अंदर, जिनका पैसा का दुरुपयोग हो रहा हो हरियाणा की सरकार के द्वारा, और वो बता भी नहीं रहे हो कि वो पैसा गया कहां, तो वो पन्ना प्रमुख क्या बताएंगे? पन्ना प्रमुख का कोई लेना देना किसी बंदे के साथ जो पार्टी का प्रेसिडेंट। चलिए बीरेन जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर केवल ढींगरा जी जो आरोप लगा रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं जो पन्ना प्रमुख है वो ही परेशान है पार्टी से, जिसको लेकर आप एक मुख्य धारा में जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीरेन जी, मैं बताता हूं, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा मंडल का अध्यक्ष, महामंत्री, हमारे पदाधिकारी, वो सबके चेहरे खिले हुए हैं कमल की तरह, जैसे देश भर में कमल खिला हुआ है। अब समस्या कहाँ है, परेशानी कहाँ है? वो कांग्रेसियों की को है परेशानी असल में। इनकी जो राजनीतिक दुकानदारी थी, धोखाधड़ी के अड्डे इन्होंने खोल रखे थे सब जगह, वो इनके कई साल से बंद है, तो केवल ढींगरा जी परेशानी में हैं। और ये अपना दर्द, अपनी दुर्गति कांग्रेस पार्टी की, उस पर चर्चा करने के बजाय हमारे बारे में सवाल करें। अभी इनको मैं बेनकाब करता हूं, कैसे, कौन मूर्ख पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये हरियाणा में बताए एक ईंट भी लगी? क्या अंधे हैं क्या इनको दिखाई नहीं देता कि हरियाणा में पिछले 8 वर्षों में अस्पताल बने, यूनिवर्सिटियों का विस्तार हुआ, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई, हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट की सड़कें, सब में सुधार हुआ, आंगनवाड़ियां भी बनी और हर स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार हुआ। इतने के बावजूद केवल ढींगरा सिंह हुड्डा की झूठ की बोली यही है कि एक ईंट नहीं लगी। भाई हरियाणा में नहीं रहते क्या, या रहते हो क्या? दिखाई नहीं देता होते हुए काम? बेहतरीन सड़कों पर केवल ढींगरा सरपट गाड़ी दौड़ाते हैं। और ढींगरा जी जवाब दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, केवल ढींगरा जी, बीरेन जी मैं आपके पास आऊंगा। केवल ढींगरा जी साफ तौर पर बीरेन जी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हुआ है, रोड बनते हुए नजर आए, हाईवे बनते हुए नजर आए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकारता है वो हर एक राज्य में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्वीकारता आखिर क्यों जो है वो जनता के बीच में नजर नहीं आ रही? ढींगरा साहब, देखिए आज पन्ना प्रमुख जो है वो डीजल पेट्रोल तो भरवाता होगा, रोटी तो खाता होगा, दही तो लेता होगा, घर में अपने बच्चों को शार्पनर पेंसिल तो लेके देता होगा। 18% टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। ये पन्ना प्रमुखों के जो बच्चों की पढ़ाई है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया, 150% पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा दिया। जिस तरह से चलिए संजय में 3% बेरोजगारी दर है हरियाणा के। चलिए बीरेन जी संजय में जवाब दीजिए, पर वक्त की कमी है। केवल ढींगरा गुमराह करने वालों के शिरोमणि हैं, केवल ढींगरा झूठ बोलने वालों। चलिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, केवल ढींगरा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा जो है वो जेपी नड्डा का काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पंचायती चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो हर एक वर्ग को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इस बार ये चुनाव जो है छोटी सरकार के रूप में तो देखा ही जा रहा है, लेकिन जनता के बीच में कितनी स्वीकारता है उसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झज्जर की, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। दरअसल ओपी धनखड़ की ओर से कांग्रेस की लीडरशिप के जमानत पर होने के बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया है और यह कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सत्ता में रहते हुए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया। धनखड़ साहब को पता है कि अगर आय से अधिक के संपत्ति मामले पर उन पर छापा पड़ जाए तो वो मुसीबत में फंसते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि धनखड़ साहब की संपत्ति का ब्यौरा तो सभी के पास है। और गीता भुक्कल ने ओपी धनखड़ को सलाह यह दी है कि कहा कि बेहतर होगा कि वो इल्जाम लगाने के बजाय अपना सहयोगी पार्टी की मैनिफेस्टो पर काम करते हुए नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किसान, रोजगार, विकास सहित अनेक वादे कर रखे, इनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया जा रहा है।
देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कभी भी दुरुपयोग कांग्रेस राज में नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक हथियार के रूप में, एक दबाव के रूप में करने का काम किया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं अच्छे से जानते हैं कि अगर उनके ऊपर भी ईडी का छापा पड़े तो उनकी आय से अधिक संपत्ति जो है, जिसका ब्यौरा सबके पास है। अच्छा रहेगा कि कांग्रेस पर इल्जाम लगाने की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को वो अच्छे से पढ़ लें और उनके सहयोगी दल जेजेपी के मैनिफेस्टो को वो अच्छे ढंग से पढ़ लें और उन्हीं पर वो कार्य करें तो हमें खुशी होगी। आय से अधिक संपत्ति जो है वो भारी पड़ सकती है। जो गीता बुक्कल जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, वो पलटवार करती हुई ओपी धनखड़ को लेकर नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर छापा ईडी का या सीबीआई का उधर पड़ता हुआ नजर आता है तो वो भी फंसते हुए नजर आ सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मैनिफेस्टो का लाए थे और उसके लिए जो वादे किए गए थे, अगर उसके ऊपर कार्य करते हुए नजर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने इस बात को लेकर भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो जेजेपी का मैनिफेस्टो था वो भी पढ़ें और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो किसान, रोजगार, महंगाई को लेकर चर्चा की जाती थी, अगर वो धरातल पर उतारने में कामयाब होते हैं तो उन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ें और जिससे कि जो देश है, जो प्रदेश है, वो भी विकास के राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आए। आपको बताएं कि बयानबाजी छोड़ बुक्कल ने कहा कि काम पर ध्यान देना चाहिए ओपी धनखड़ भारतीय जनता पार्टी को, और अधिक संपत्ति जो है वो अगर छापा पड़ता है तो उनको भी महंगा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल पंचायती चुनाव को लेकर जो है वो ओपी धनखड़ एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और हर एक गांव कस्बे को लेकर खुद धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस की जो विधायक हैं गीता बुक्कल, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आय से अधिक की संपत्ति का मामला आता है और अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर ओपी धनखड़ के ऊपर भी छापा पड़ता है तो वो भी उसमें फंसते हुए नजर आ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया है और जो भी जांच होती थी वहां निष्पक्ष होती हुई नजर आती थी। साफ तौर पर यह जुबानी जंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है और इसी को लेकर अब पंचायती चुनाव में भी कांग्रेस और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर बार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। झज्जर के साथ साथ तमाम जिलों के अंदर हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसको लेकर किस तरह से कार्य करते हुए नजर आएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। नारनौल के अंदर स्कूल के छात्रों ने स्कूल के गेट बंद कर प्रदर्शन किया है और आपको बताएं कि राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के तबादले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी के तहत स्कूल से 20 अध्यापकों का तबादला किया है और इनमें से स्कूल का प्रिंसिपल भी शामिल बताया जा रहा। आगे छात्र गगनदीप ने बताया कि 20 अध्यापकों के तबादले से हमारी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और हमारी पढ़ाई भी चौपट होती नजर आ रही। हमारी सरकार से अपील है कि हमारे स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां की जाएं ताकि हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी हो सके। और साथ ही छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की तो हम स्कूल में ताला लगाकर स्कूल के आगे बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और वहीं नारनौल नगर पालिका के पार्षद सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार ने अध्यापकों के जो ट्रांसफर किए हैं वो सरकार की नीति गलत है और ट्रांसफर करने से पहले सरकार को स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति करवानी चाहिए थी। ये नारनौल की खबर है जहां पर तबादलों को लेकर जो है व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही। छात्रों ने कहा कि स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और 20 अध्यापकों के तबादले को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। आज हमें हमारे नारनौल के सीनियर सेकेंडरी संस्कृति मॉडल स्कूल में आए हैं। क्योंकि आज जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं लगभग 900 करीब बच्चे हैं और जो सरकार की पॉलिसी थी उसके तहत यहाँ से 20 अध्यापक चले गए हैं। लगभग यहाँ 35 से 40 पोस्टें हैं
और उसमें से 20 खाली है। जो सरकार ने ट्रांसफर किए हैं टीचरों के, वो नीति बिल्कुल गलत थी। नाम जो स्कूल है वो संस्कृति मॉडल स्कूल है और यहां से लगभग 20 लेक्चरर टीचर यहां से चले गए, आने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार 20 तारीख को 20/9 को टेस्ट रखा है। हाँ जी, ये मॉडल संस्कृति स्कूल है नारनौल और यहाँ पर लगभग 800 के करीब बच्चे हैं। तो यहाँ अचानक सरकार की पॉलिसी के कारण 20 अध्यापक, जिनमें प्रिंसिपल भी है, उनका तबादला हो गया। तो सरकार की पॉलिसी है जी, और हमारी कोशिश भी जारी है। हमने अपने सीनियर ऑफिसरों को इसके बारे में अवगत करा दिया है। जी, जो ये हमारा स्कूल है, ये इसको तो पहले तो मॉडल संस्कृति कर दिया गया है और अब जहाँ यहाँ पे टीचर्स के जो तबादले हुए हैं, इससे हमारी शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऊपर से इसको CBSE बोर्ड कर दिया गया है, उसके कारण हमारी महीने की जो फीस है वो 500 रुपये ली जा रही है। और ऊपर से जब से टीचर्स गए हैं यहाँ पे कोई भी टीचर्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और इसके लिए हमने। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जो है वो पंचकुला पहुंच चुके हैं और वहां पर भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचकुला पहुंचे हैं और CM मनोहर लाल और OP धनखड़ भी मौजूद हैं। पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे पंचकुला में। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचकुला जो है JP नड्डा पहुंच चुके हैं और उनके साथ CM और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ वो भी मौजूद हैं। पार्टी नेताओं के साथ JP नड्डा मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और पंचकुला अब पहुंचते हुए JP नड्डा नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर कालाबाली के अंदर गांव गदराना में सरकारी स्कूलों में ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों ने अध्यापकों की कमी को लेकर, किताबों की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया है और ग्रामीणों और बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर भी खंड शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन शिक्षा अधिकारी के ज्ञापन न लेने से वो लोग नाराज हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर कालाबाली के गदराना रूट को जाम कर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर कालाबाली पुलिस थाना प्रभारी चांद सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की है और आश्वासन ये दिया है कि जल्दी स्कूलों के अंदर शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपने प्रदर्शन को खत्म किया है। तो वहीं पर बिजली का बिल नहीं भरने को लेकर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम सरचार्ज माफी स्कीम को लेकर आया है और बताया जा रहा है कि उपभोक्ता अपने बिल का पूरा सरचार्ज माफ करवाकर बिल भरवा सकते हैं, जहां बिल भरने पर उपभोक्ताओं को 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। और आपको बताएं कि 31 दिसंबर 2021 से पहले डिफॉल्टर हो चुके उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहीं बहादुरगढ़ सब डिवीजन की बात की जाए तो यहां पर उपभोक्ताओं ने करीब 45 करोड़ रुपए का बिल नहीं भरा है और इतना ही नहीं, सरकारी विभागों ने भी करीब 8.5 करोड़ रुपए का बिजली का बिल नहीं भरा। फिलहाल बिजली विभाग के XEN अजय कोहार ने कहा है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही अधिकारियों ने भी जल्दी बकाया बिल भरने का आश्वासन दिया है। जो सरकार द्वारा जो स्कीम जो लागू अमल में जो लाई है, इसके अंदर जो भी मेरा डिफॉल्टर है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो रूरल है, शहरी है, ग्रामीण है, औद्योगिक है, एग्रीकल्चर का है, और चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे MCA, चाहे कोई भी सरकारी महकमा है, जो डिफॉल्टर थे एज ऑन 31/12/2021 से पहले मतलब 1 जनवरी 22 से पहले जो भी डिफॉल्टर थे, वो इस स्कीम को ऑप्ट करके अपना फायदा। इसी खबर को लेकर झज्जर से हमारे सहयोगी सुमित जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि डिफॉल्टरों को लेकर पहले भी सरकार प्रयास से करती रही, इस बार सरचार्ज माफी को लेकर स्कीम लेकर आए? देखिए, आपको बता दें कि जो है बिजली का बिल नहीं भरने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए जो है बिजली निगम एक नया सरचार्ज जो है माफी स्कीम लेके आया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले जो डिफॉल्टर हो चुके हैं उपभोक्ता,
बिना सरचार्ज दिए जमा भी करवा सकते हैं। और अपना जो बिजली का बिल है, बिजली के घरेलू, कृषि और सरकारी डिफॉल्टर उपभोक्ता इसका भी लाभ उठा सकते हैं, स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं। और बिजली के बिल भरने पर में मिले 5% जो है अतिरिक्त छूट किया गया है। अकेले बहादुरगढ़ डिवीजन में 45 करोड़ रुपए का जो है बिल बकाया भी है। सरकारी विभाग ने नहीं भरा है। 8 करोड़ रुपए का भी बिल यहाँ पर दिखाया गया है। और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा बिजली का बिल बकाया हुआ है। सरचार्ज माफी योजना के तहत बहादुरगढ़ में बिजली उपभोक्ता को 3 करोड़ 25 लाख रुपए तक का यहाँ पर माफ किया गया है। उपभोक्ता जो 30 सितंबर 2022 तक जो है इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और आपको बता दें, जो बिजली बिल जो अजय कोहाड़ बिजली निगम अधिकारी है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है इसमें प्रावधान का किया गया है। फिलहाल जो है इतना बिजली का बिल है जो काफी समय से जो है बिल ना भरने के चलते जो है इतना हुआ है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सुमित हमारे संवाददाता झज्जर से थे और बिजली निगम ने जो है वो एक पहल की है। बिजली जो डिफॉल्टर थे उनको लेकर ये कार्रवाई की गई है और सरचार्ज की माफी को लेकर बात की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।